और अभी अभी आपने एक फिल्म देखी, साबरमती को हमने कैसे बदल दिया है। हमने आपको दिखाया गंगा भी बदल सकते हैं। साबरमती की हत्या क्यों? हत्या क्यों? हत्या क्यों? चंद्रभागा नदी की हत्या क्यों? हत्या क्यों? हत्या क्यों? साबरमती नदी की हत्या क्यों? हत्या क्यों? हत्या क्यों? चंद्रभागा नदी की हत्या क्यों? हत्या क्यों? हत्या क्यों? गुजरात सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। क्या यह नदी है जिसे भयंकर नाले के रूप में तब्दील हुआ आप देख रहे हैं। आज हम सभी मित्र यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे ठीक ऊपर दांडी पुल है, लकड़ियों का पुल आप देख रहे हैं। और इसी मार्ग से महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चल करके और दिल्ली के लिए प्रस्थान किए थे। उधर साबरमती आश्रम है और ठीक पीछे, एक बार दिखा दीजिए आप, ठीक पीछे यह साबरमती नदी का रिवर फ्रंट है और यह चंद्रभागा नदी का संगम है। चंद्रभागा और साबरमती नदी का संगम है। दोनों नदियां जहां मिलती है वहां संगम कहा जाता है। नदी को नाले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, पूरी तौर पर नाला है। इधर भी आपकी दृष्टि जाएगी, जलमल बालमूत्र से पोषित यह नाला बजबजा रहा है। यहाँ 1 मिनट के लिए भी खड़ा होने की स्थिति नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं यह प्लास्टिक के बाटल, पाउच, पॉलीथीन, अन्य कचरे, मेडिकल कचरे भी हैं इसमें, सॉलिड वेस्ट है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं। यहाँ बहुप्रकृत के कचरे हैं। हमें बताने में कोई यह नहीं है, मैं ठीक से इंडिकेट आपको कर पा रहा हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं। अब रिवर फ्रंट है और सीधे सीधे यह नदी साबरमती में मिल जाती है। लेकिन वर्तमान में इस नदी को लोग नाले के रूप में जानते हैं। लोग कहते हैं चंद्रभागा नाला है। जिस प्रकार वाराणसी की असी नदी को नाले के रूप में लोग जानने लगे हैं, उसी तरह से इस पवित्र चंद्रभागा नदी को भी लोग नाला ही समझते हैं। यह दांडी पुल से गए थे महात्मा गांधी। दांडी पुल का स्थान हम लोगों ने इसलिए चुना है कि बताने में कोई दिक्कत ना हो, किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यह पूरी तौर पर लकड़ियों का ही पुल है, नीचे लोहे लगे हुए हैं, लेकिन जो पुल बनाया गया है वह केवल और केवल लकड़ियाँ हैं। बगल में पक्का पुल है। उधर आप एक होटल देख रहे हैं, ऊपर अगर दृष्टि जाएगी यहाँ अहमदाबाद का होटल है। और इधर कुछ लोग दफनाए गए हैं, इनका भी स्थान है, दफन किए गए हैं यहाँ। और इसके बगल में शमशान घाट भी है। यहाँ दधीच का आश्रम भी है। हम दधीच के आश्रम के पास ही, और यह चंद्रभागा नदी, यहाँ लोग स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, यहाँ लोग पुण्य अर्जित करते थे। उस चंद्रभागा नदी को पूर्ण रूप से नाला बना दिया गया है। अब चंद्रभागा मिलती कहाँ है इसको भी हम दिखा देते हैं। मित्रों से चाहूँगा धीरे धीरे आप इधर प्रस्थान करें, किसी को बताने में दिक्कत ना हो, आप आगे बढ़ते जाइए। नाले को दिखाते हुए हमारे साथी चल रहे हैं। नाला हम नहीं कहेंगे, यह तो नदी है, किंतु नदी का कोई गुण विद्यमान नहीं है। अगर इसको 5-6 फीट और भी खुदाई कर दिया जाए तो नदी के गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो महत्वपूर्ण विनिश्चय किया है कि नदियों को काटा नहीं जा सकता, जल स्रोतों को नष्ट नहीं किया जा सकता, और अगर नष्ट किया गया है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उन्हें 1952 की पूर्व की स्थिति में लाया जाए, ऐसा कहा है। और भारत का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, भारत का संविधान, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक की यह फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वह जल स्रोतों को बचाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण को बचाएगा और पर्यावरण का संरक्षण करेगा। मैं और भी आगे बढ़ते हुए दिखाना चाहूँगा। यही साहब आगे और ऊंचाई पर से एक बार दिखा दीजिए। यही वो रिवर फ्रंट है, यहाँ से दिखा दीजिए साहब। यही साबरमती नदी है जिसमें 70% नाले का पानी है और 30% नर्मदा नदी का पानी यहाँ ले आया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार लोग शौच का स्थान ग्रहण करते हैं। यह नाला आता है यहाँ और यह खेल गाज और तमाम यह अपशिष्ट पदार्थों का तबादला होने से यह नाला यहाँ गिरता है और नाला फिर चला जाता है नदी में।
देखिए नीचे लोग शौच का स्थान ग्रहण किए हैं, एक बार इसको भी दिखा दीजिए और यहाँ से दिखा दीजिए साहब, यही नदी है, यहाँ से एक बार बैठ करके दिखा दीजिए। यही तथ्य छुपाया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा काम किए हैं। रिवर फ्रंट उन्होंने बनाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, यहाँ लोग साइकिल चलाते हैं। अब इधर जाने की स्थिति नहीं है क्योंकि बहुत भयंकर स्थिति है और कभी भी थोड़ा सा भी अगर आदमी फिसला तो उसके बहुमूल्य जीवन को खतरा पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में मैं आपको पुनः दिखाना चाहूँगा, यह हमारे साथी जो जान की बाजी लगा करके यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, ये साहब देख लीजिए, यही एक बार इसको ऐसे दिखा दीजिए, यही है साहब, यही रोका गया है। यह जो संगम स्थल है नदी को नाले के रूप में परिवर्तित, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा, आप यहाँ के 3 सत्र लगभग मुख्यमंत्री रहे हैं, साहब क्या दिखाना चाहते हैं आप बताइए ना। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर आप सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करा दीजिए। यही ना साबरमती नदी है और यही रिवर फ्रंट आपने बनाया है। और यह जो चंद्रभागा नदी है, पवित्र नदी है, जिसको आपने नाले का रूप दे दिया है। साहब अगर इसको भी आप शुद्ध कर देते, इसमें रैलियां रोक दीजिए ना, बहुत दिक्कत हो रही है क्या? जो रैलियां बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, डिजिटल रैली कर दीजिए, कैशलेस रैली कर दीजिए। सभी लोग अब डिजिटल इंडिया से जुड़ गए हैं, स्टार्टअप से जुड़ गए हैं, सभी आपके लोग और पूरे देशवासी, आप किसी दल के नहीं हैं, क्षमा करिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतीक होता है। साहब रैलियां बंद कर दीजिए और यह नाले अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, यह नदियां शुद्ध हो जाएंगी, साबरमती भी शुद्ध हो जाएंगी। तमाम देशों के लोग आते हैं, पाकिस्तान के लोग आए, कई देशों के आए, देख करके खुश हो गए। इधर कौन जाता है? हम आज संकल्प लेते हैं, साबरमती को बचाएंगे, चंद्रभागा नदी को बचाएंगे। 18 नाले प्रधानमंत्री जी और गुजरात के मुख्यमंत्री जी, 18 नाले साबरमती में गिरते हैं। या तो नदी है साहब, नदी का यह स्वरूप है, नदी का यह स्वरूप है, तो नालों का स्वरूप क्या होगा? 18 नाले साबरमती नदी में गिराए जाते हैं। अभी हमने यहाँ के लोगों से बात किया है, साबरमती आश्रम के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने यह बताया है साबरमती आश्रम के कुएं पार्ट दिए गए, 3-3 कुएं, जहां बापू जिन कुओं से पानी निकालते थे, स्नान करते थे, पानी पीते थे, जिस कुएं का हुआ, सारे कुएं पार्ट दिए गए। जल स्रोतों को नष्ट करना कानूनी तौर पर आपराधिक कृत्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस अपने महत्वपूर्ण विनिश्चय में कहा है। आज का सत्याग्रह हम अपने साथी सत्येंद्र सिंह, आलोक दुबे और मुन्ना पांडे जी के साथ, और साथ में हमारे प्रीतम राय जी हैं जो आज छायाकार का काम कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं। मैं पुनः एक बार दिखा दूंगा, वहाँ देखिए, वहाँ दफनाए गए हैं वर्ग विशेष के लोग। और यहाँ एक बार पुल को यहाँ से फिर से दिखा दीजिए, चढ़ करके एक बार दिखा दीजिए। चढ़ी ना देखिए हमारे प्रिय साथी दिखा रहे हैं उसको, पुल को एक बार आप यहाँ से पुनः देख लें। यह लकड़ी का पुल, यह ऐतिहासिक पुल, और यह पुल जो देश का मानक है, देश का विशेषांक है, जिससे बापू चल करके दिल्ली के लिए प्रस्थान किए थे। उस पुल के नीचे एक बार सीधे चंद्रभागा नदी को और आप दिखा दीजिए, लंबा लंबा एक बार दिखा दीजिए चंद्रभागा नदी किस प्रकार आज भयंकर नाले के रूप में तड़प तड़प करके बढ़ती हुई, दम तोड़ती हुई दिख रही है। आज के दिन हमने सत्याग्रह करके, आज 30 मार्च 2017 का दिन है, साबरमती आश्रम की स्थापना हुए, अब वो 100 वर्ष होने को है। हम आज के दिन इनके गुड सेंस की कामना करते हैं और पूरा मामला उचित माध्यम को संदर्भित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद्रभागा नदी की हत्या क्यों क्यों हत्या क्यों? चंद्रभागा नदी की हत्या क्यों? क्यों? साबरमती नदी की हत्या क्यों? क्यों? बहुत बहुत